चलिए ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। सभी कोई अपना अपना माइक बंद कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन कोई बात नहीं। सेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। गुड इवनिंग सबों को। कहाँ तक हो चुका था? शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका था ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लिया जाए, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक ट्रिपलेट के बारे में हम आप लोग को बता कि ये आपका एक राइट एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आवाज जा रहा है ना अच्छे से? चलिए ठीक है। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। एक आपका ट्रिपलेट होता है पी स्क्वायर प्लस 1, हमेशा ये हाइपोटेनस ही रहेगा। एक होता है पी स्क्वायर माइनस 1 और ये होता है 2p। इस वाले को यहाँ रख सकते हैं, इस वाले को यहाँ। तो एक ट्रिपलेट आप लोग को हमेशा याद रखना है कि 2p, पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1, ये आपका एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहीं पे एक और हम बताए थे कल, वही सेम होता है, कोई अंतर नहीं है। 1 के जगह पे बस y हो जाए। कहने का मतलब ये अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ, तो ये आपका कितना होगा 2xy। तो वही सेम चीज यहाँ 1 और p के जगह पे, p के जगह पे x मान लिए और 1 के जगह पे y मान लिए। इसका मतलब यहाँ पे एक ट्रिपलेट यहाँ लिख सकते हैं 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर। तो ये आपका हो गया ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट याद रखना है कि प्लस वाला जो होगा वो हमेशा हाइपोटेनस होगा, प्लस वाला जो होगा वो हमेशा हाइपोटेनस होगा। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग का हो चुका था। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखते चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जा रहा है। ध्यान से देखते चलिए, आ रहा है सही से? हाँ चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको कहा जा रहा है, सवाल दिया गया है कि cos थीटा इज इक्वल टू, दिया गया है 2p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1। तो आपको बताना है, क्या बताना है? देखो आपको बताना है कि कॉसेक थीटा का मान कितना होगा। तो चलिए देखिए ध्यान से, आपको सवाल में क्या दिया है, कॉस थीटा का मान आपको गिवन है और सवाल में क्या निकालना है, कॉसेक थीटा। आप बताइए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो आप बोलिएगा सर बी बटा क्या, एच। क्या बोलिएगा? बी बटा एच। तो क्या सर बी पता है, एच पता है, तो क्या यहाँ से पी नहीं निकाल सकते हैं? ये पी परपेंडिकुलर वाला हो गया, तो परपेंडिकुलर वाला पी का मान कितना होगा, पी स्क्वायर माइनस कितना 1। सेम वही चीज है सर कि एक आपका 2p आपको दिया गया है, पी स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, तो p का मान मतलब ये परपेंडिकुलर है। ये फिगर बना देते हैं एक बार इसका। ये आपको दिया गया है हाइपोटेनस कितना दिया गया है, पी स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद बेस कितना दिया गया है, 2p बेस आपको दिया गया है। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, पी स्क्वायर माइनस 1। तो आप खुद बता सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एच बाई पी, एच बाई पी। तो एच का मान कितना हो गया, पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई पी, पी का मान, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना, पी स्क्वायर माइनस कितना 1। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल आपको दिया जा रहा है, सवाल लिखा जा रहा है कि साइन थीटा का मान आपको दिया गया, क्या दिया गया देख लीजिए, ए बाई रूट अंडर, ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। बोला जा रहा है साइन थीटा का मान अगर ये हो तो आपको बताना है, क्या बताना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना होगा। सवाल में आपको बताना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान
कितना होगा। जबकि कुछ कंडीशन यहाँ दिया गया है कि जो थीटा है वह 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ऐसे फिलहाल अभी इस वाले कंडीशन का उतना यूज हम लोग को नहीं सीखना है। चलिए क्वेश्चन दिया गया साइन थीटा का मान इतना है, तो आपको बताना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना होगा। तो आप बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो बोलिएगा P बाई एच। क्या बोलिएगा? P बाई एच। तो चलिए थोड़ा सा फिगर बना के दिखा देते हैं कि भाई परपेंडिकुलर कितना है आपका A है, ठीक है, और हाइपोटेनस कितना है, तो बोलिएगा हाइपोटेनस आपको दिया गया है सवाल में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप खुद बता सकते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये वाला का मान कितना हो जाएगा? बी। क्यों? अगर ये ए है, अगर ये बी रहेगा तभी जाकर के रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। कहने का मतलब परपेंडिकुलर का मान ए, बेस का मान बी, हाइपोटेनस का मान दिस। तो क्या यहाँ से आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं? तो बोलिएगा हाँ सर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सेक इज इक्वल टू क्या होता है, तो बोलिएगा एच बाई बी। तो बताइए एच का मान कितना है, तो बोलिएगा सर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। बी कितना है, तो बोलिएगा बेस का मान कितना है? बी। अब प्लस, अब बताइए टेन थीटा का मान होता है P बाई बी। तो बताइए P का मान A और B का मान B। तो यहाँ बोलिएगा सर A बाई बी। समझ में आ रहा होगा। अब बताइए दोनों का एलसीएम कितना आ गया? B। तो इसका मतलब अगर B एलसीएम आया तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना A। ये चीज समझ आया? ये आप लोगों का आंसर क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस से डिवाइडेड बाई कितना? बी। इज ये ऑप्शन पहला नंबर, फर्स्ट नंबर। समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी जितना भी सवाल हम लोग देखने वाले हैं सारा सवाल एक जैसा है कि आपको भाई तीन चीज परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, ये तीन चीज मालूम रहेगा और बोलेगा निकालने के लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना दिया गया है, पहले यहां तक नोट करिए, उसके बाद कुछ हम समझाएंगे, इसमें अच्छा चीज समझाएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 11 तक नोट करिए। 1 मिनट का आपको समय दिया जाता है, नोट करिए और कमेंट भी करते रहिए समझ में आया या नहीं। हो गया सर, ठीक है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बताइए, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। यस सर, ठीक है। मैसेज करिए जल्दी से सभी कोई। समझ में आ रहा है सब कुछ? चलिए ठीक है तब। नोट हो गया? चलिए ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12। 27 स्टूडेंट, देखिए थोड़ा सा लाइव स्टूडेंट ज्यादा हो, इतना कम में नहीं अच्छा लगता है हमको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा दिया गया है। सवाल आपको लिखा जा रहा है कि साइन कितना, साइन लिखा जा रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा हमको यहाँ रखने दीजिए लैपटॉप को। लिखा जा रहा है सवाल में कि साइन 21 डिग्री, साइन 21 डिग्री का मान आपको दिया गया है कितना? x बटा वाई, ठीक है। और तो आपको बताना है, क्या बताना है, देखिए सवाल में बस इतना ही दिया है, साइन 21 डिग्री, साइन 21 डिग्री। थोड़ा सा अब सवाल अच्छा आने वाला है, ठीक है। साइन 21 डिग्री का मान आपको दिया x बटा वाई। तो सवाल में आपको बोला है निकालने, क्या निकालने बोला है कि सेक, सेक 31 डिग्री माइनस, माइनस देखिए ध्यान से, माइनस साइन, माइनस ये 31 है, साइन 31 डिग्री का मान, साइन 31 डिग्री, साइन 31 डिग्री का मान आपको x बटा वाई दिया है। सवाल में मांगा है सेक 31 डिग्री माइनस साइन 59 डिग्री का मान कितना होगा। चलो अब देखो कितना अच्छा सवाल दिया, देखो ध्यान से। अब यहाँ थीटा अल्फा नहीं है, यहाँ पे डिग्री का मान आपको दे दिया, क्या? साइन 31 डिग्री का मान आपको दिया x बटा वाई। सवाल में आपको निकालना है सेक 31 डिग्री माइनस साइन 59 डिग्री का मान कितना होगा। आप डरिए मत, ये डिग्री देख के एकदम नहीं डरना है, बहुत ही आसान है। देखिए आप पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बना लीजिए, देखिए ध्यान से।
आप यहाँ ट्रायंगल बना लिए, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। आप देखो 31 डिग्री है तो आप यहाँ पे रख दो 31 डिग्री, ठीक है। आप खुद बता दो, अगर ये 90 डिग्री है, ये 31 डिग्री है, तो ये कितना होगा? हम बताए होंगे कि अगर ये 90 है, अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये होता है आपका 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब अगर ये 31 डिग्री है तो ये 90 माइनस 31 डिग्री होगा। 90 माइनस 31 कहने का मतलब कितना? 59 डिग्री होगा। फिर से समझिए सर ध्यान से कि अगर ये तो 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा। अगर इसको 31 डिग्री मानते हैं, ये वाले एंगल को अगर 31 डिग्री मानते हैं तो ये वाला एंगल आपका 59 डिग्री होगा, क्योंकि जोड़ के देख लीजिए 31 प्लस 59 दोनों मिलकर के 90 और ये 90 तीनों मिलकर कितना? 180 डिग्री। तो अगर ये 31 डिग्री है तो ये कितना होगा? 59 डिग्री। आप बताइए साइन 31 डिग्री का मान दिया है ना, साइन 31 डिग्री इक्वल टू एक्स बटा वाई। तो आप बताइए ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेनस। तो आप बताइए 31 डिग्री के सामने वाला, 31 डिग्री के सामने वाला ही आपका क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर का मान यहाँ कितना हो जाएगा? x। और रही 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का मान कितना हो जाएगा? y। तो आप खुद बता दो, क्या इस वाले का बेस का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? तो आप बोलेगा हाँ सर, इसका हो जाएगा b का मान निकलेगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब कितना? वाई स्क्वायर माइनस कितना? एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। चलिए अब इसका मान निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। सेक 31 डिग्री चाहिए। आप बताइए सेक 31 डिग्री, तो ये 31 डिग्री के लिए सेक चाहिए। सेक क्या होता है? तो बोलेगा सर एच बटा बी, एच बटा बी। तो भाई बताइए इस वाले के लिए एच, एच कितना होगा? बोलेगा सर वाई बटा बी। इस वाले के लिए बेस कितना होगा? तो बोलेगा सर रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस कितना? एक्स स्क्वायर। माइनस का साइन डाल दीजिए। अब बोला जा रहा है साइन 59 डिग्री। अब बताइए साइन 59 डिग्री, अब ये वाला लेना है, निकालना है, साइन का मान निकालना है, लेकिन किसका? 31 डिग्री वाले का या 59? तो बोलेगा सर 59 डिग्री वाले का निकालना है। तो बताइए 59 डिग्री वाले का साइन तो चाहिए परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो 59 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? तो बोलेगा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर का मान वाई स्क्वायर माइनस कितना? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या? परपेंडिकुलर बाय कितना? हाइपोटेनस। तो इस वाले के लिए हाइपोटेनस यही रहेगा, इस वाले के लिए भी हाइपोटेनस यही रहेगा और इस वाले के लिए हाइपोटेनस इतना ही रहेगा। तो ये वाई। आप बताइए अब एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा वाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाई का गुना इसके साथ कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर। और इस वाले का इसके साथ जब गुना करिएगा तो आप खुद बताइए, यहाँ इसके साथ गुना हो जाएगा तो ये वाई स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो आप देखोगे जब ब्रैकेट से जब हटाओगे ना तो ये ब्रैकेट और यहाँ हो जाएगा क्या? प्लस। तो ये माइनस इस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल। सिर्फ ऊपर में क्या बचेगा? तो सिर्फ ऊपर में बचेगा आपका क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस कितना? एक्स स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको जल्दी से नोट करिए। बहुत ही अच्छा सवाल। अगर किसी को डाउट है तो एक बार हमको कमेंट करिए, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इसको। जल्दी से अगर डाउट है तो कमेंट करिए। 25 स्टूडेंट, 26 स्टूडेंट लाइव हैं, जल्दी से। अगर समझ आ गया तो कमेंट करिए यस सर या नो सर। समझ में आ गया सर, ठीक है, बहुत अच्छा, नो डाउट सर, बहुत अच्छा। आपको याद रखना है कि 31 डिग्री वाला लेना है या 59 डिग्री वाला लेना है, बस आपको ये याद रखना है। तो अगर 31 एक फिर बताइए, ठीक है, कोई बात नहीं, बताते हैं जल्दी से। इसी तरह का सेम क्वेश्चन आने वाला है तो अगला क्वेश्चन सेम बताएंगे, ठीक है। चलिए हो गया, अब आगे बढ़े हम, ठीक है। अब मिटाते हैं हम, ठीक है, नोट कर लिए होंगे। इसी तरह का सेम क्वेश्चन फिर से अभी आएगा, सेम क्वेश्चन आएगा, अभी सेम क्वेश्चन फिर से बताते हैं, ठीक है। चलिए इधर मिटा रहे हैं, देखते चलिए सर। जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाना था सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं, अब बस क्वेश्चन को अच्छे से देखते चलिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कितना? 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये हो जाएगा सेक 31। ये क्वेश्चन नंबर कितना? 12। ये जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 13। क्वेश्चन नंबर कितना? एक्स बटा वाई सेक 31। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप बहुत आसानी से बना सकते हो। देखो सेम क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, देखो ध्यान से। सवाल बोला जा रहा है
कि साइन 21 डिग्री इज इक्वल टू आपको दिया है x बटा वाई। साइन 21 डिग्री इज इक्वल टू कितना दिया है, x बटा वाई। तो आपको सवाल में बताना है, क्या सवाल में बताना है कि सेक 21 डिग्री माइनस सेक 21 डिग्री माइनस माइनस साइन 69 डिग्री का मान कितना होगा। तो चलिए बस इसी पर ध्यान दीजिए, पहले इसका फिगर बना लीजिए। देखिए ध्यान से, जैसे आप फिगर बनाओगे ये 90 डिग्री रखोगे, अगर ये 21 डिग्री अगर इसको रखते हो, अगर इस वाले एंगल को अगर 21 डिग्री लोगे तो खुद बताओ ये कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 21 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 69 डिग्री। चलो अब यहां तक हो चुका है। आप बताओ ये 21 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो बताओ 21 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये वाला होगा तो इसका मान हो गया x और हाइपोटेनस हो गया y। तो खुद बता दो ये वाला वैल्यू कितना होगा। तो बोलोगे सर ये अगर x है ये अगर y है तो ये कितना होगा, वाई स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। चलो अब बस कुछ नहीं, अब वैल्यू रख दो। अब सेक 21 डिग्री, सेक 21 डिग्री का वैल्यू चाहिए सर। आप बताओ सेक सेक का फॉर्मूला क्या होता है। तो बोलोगे सर h, इस वाले 21 डिग्री के लिए ये 21 डिग्री के लिए हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो सेक 21 डिग्री को अगर बोले तो बोलोगे सर h बटा कितना, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, h बटा कितना बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना है, रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन डाल दो। साइन 69 चाहिए। अब बताओ भाई साइन चाहिए लेकिन कौन से एंगल का, 69 वाले का। तो 69 वाले के लिए परपेंडिकुलर, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो 69 वाले के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, बोलोगे सर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और इसके लिए परपेंडिकुलर बटा क्या, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का मान कितना, y। बस अब सेम एलसीएम आप ले लो। तो एलसीएम आएगा y रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर, इस वाले का गुना इसके साथ तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इस वाले का गुना इसके साथ जैसे करेंगे तो रूट रूट कैंसिल होगा, क्या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ ये, और ये कैंसिल होके सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर। समझ में आया, ये चीज मेरे उम्मीद से समझ में आ गया होगा। जल्दी से एक बार इसको नोट करिए, ठीक है, जल्दी से नोट नोट करिए सभी कोई, जल्दी से नोट करिए सभी कोई। 24 स्टूडेंट हो गया सर, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी जल्दी। कम से कम 35 स्टूडेंट होना चाहिए, कम से कम 35 स्टूडेंट होना चाहिए, ये गलत है। 24 स्टूडेंट, सेम आंसर, बहुत अच्छा। आप लोग भी बनाते चलिएगा, आंसर अगर मैच कर रहा है तो बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया खत्म। अब आगे क्वेश्चन नंबर ये 13 था, ये क्वेश्चन नंबर 12। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, चलिए अब क्वेश्चन ही चलने वाला है सिर्फ। देखिए ध्यान से, अभी फिलहाल क्वेश्चन चलेगा क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 14, क्वेश्चन नंबर कितना, 14। सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है, सवाल बोला जा रहा है tan 9 डिग्री का मान आपको दिया गया है कितना, P बटा Q। tan 9 डिग्री का मान आपको P बटा Q दिया गया है। तो सवाल में आपसे वैल्यू मांग रहा है किस चीज का, तो बोला जा रहा है, इसको मिटा देते हैं, नहीं मिटा है, अच्छा रहने देते हैं। तो आपको वैल्यू मांग रहा है कि भाई सेक सेक 81 डिग्री, सेक 81 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस कॉस 81 डिग्री का मान कितना होगा। तो देखिए tan 9 डिग्री का मान आपको दिया गया है P बटा Q, और सवाल में आपसे मांग रहा है सेक 81 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 81 डिग्री का मान निकालिए। तो चलिए कुछ नहीं, आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो, ये आपका 90 डिग्री हो गया। अगर इस वाले को अगर 9 डिग्री मानते हो तो 9 डिग्री वाले के लिए ये परपेंडिकुलर और ये क्या हाइपोटेनस और ये क्या बेस, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बटा क्या, बेस। तो बताइए इसका मान हो जाएगा P और इसका मान हो जाएगा Q। तो खुद बताइए इसका मान कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा P स्क्वायर प्लस कितना Q स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए सर, अगर ये 9 डिग्री है तो खुद बताओ ये कितना डिग्री होगा। तो बोलोगे सर 81 डिग्री। तो बताइए अब 81 डिग्री का हमको सेक चाहिए, तो
81 डिग्री का सेक कितना होगा? तो भाई सेक का पहले बताओ। सेक होता है हाइपोटेनस बटा बेस। तो 81 डिग्री के लिए हाइपोटेनस ये होगा और बेस ये वाला होगा। इसका मतलब यहाँ क्या लिखोगे? नीचे बनाते हैं। यहाँ क्या लिखोगे? ऊपर यहीं बना देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे? रूट अंडर कितना, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे, यहीं पे देखना सेक 81 डिग्री। तो सेक 181 डिग्री का हो जाएगा हाइपोटेनस कितना? पी स्क्वायर प्लस कितना? क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? पी। ठीक है, बटा 1 रहने दो। अब कॉस 81 डिग्री, तो 81 के लिए कॉस क्या होगा? तो बोलोगे सर बी बटा एच। तो ये कितना हो जाएगा? पी डिवाइडेड बाई कितना? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस कितना? क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस कितना? क्यू स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। सॉल्व कहाँ करें? सॉल्व यहीं पे करते हैं। ठीक है, सॉल्व यहीं पे कर रहे हैं। आप देखो ध्यान से, अब सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, थोड़ा सा ना जगह चाहिए, वहां मिटाते हैं। वहां पे जगह मिल जाएगा, वहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, देखिए ध्यान से। छोटा सा बोर्ड है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, कंजस्टेड तरीके से लिखना पड़ता है। छोटा सा बोर्ड है इसी कारण। चलिए देखिए ध्यान से, इसी वाले को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप जैसे सॉल्व करोगे तो ऊपर में तो आप ये रहने दो पी स्क्वायर प्लस कितना? क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। अब नीचे की बात करो सर, नीचे में एलसीएम क्या लोगे? तो बोलोगे इसका और इसका एलसीएम क्या लोगे? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस कितना? क्यू स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा? तो बोलेगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस कितना? क्यू स्क्वायर, और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा? पी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा सॉल्व करके जब लिखोगे ना, तो ये आपका रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, और ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जा करके। तो रूट अंडर ये कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस कितना? क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस कितना? क्यू स्क्वायर प्लस कितना? पी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये दोनों मिल करके ये इससे गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? पी स्क्वायर प्लस कितना? क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? पी इंटू दिस। तो ये आपका आ जाएगा पी, फिर पी प्लस रूट अंडर। सही जा रहा है? ऑप्शन कहाँ है? रुक जाइए, थोड़ा सा ऑप्शन देख, कहीं गलती हुआ है क्या? सेक 81 डिग्री सवाल में बोला जा रहा है सेक 80। ये रुक जाइए, कॉस नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कॉट दिया है। हाँ, यहाँ पे कॉट है, कॉट है, कॉट है। रुक जाइए थोड़ा सा ना, कॉट है यहाँ पे, जो है वो कॉस नहीं है, वो कॉट है, कॉट है। वही हम सोच रहे हैं कहीं गलती हो रहा है। रुक जाइए, थोड़ा सा बड़ा बन गया। ये यहाँ पे कॉस नहीं है, सवाल में यहाँ पे कॉट दिया है। क्या दिया है? कॉट। तो ये कॉट यहाँ पे रखिए। ठीक है, कॉट रख दिए। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहीं पे इसको देखिए ध्यान से, इसको यहाँ पे ही लिख देते हैं। ठीक है, इसको देखिए यहीं पे लिख देते हैं। ध्यान से देखिए, सेक 81 डिग्री, सेक 81 डिग्री के लिए रूट अंडर यहाँ कितना दीजिएगा? पी स्क्वायर प्लस कितना? क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? बेस का मान कितना हो जाएगा? पी। ठीक है, डिवाइडेड बाई फिर 1 प्लस बताओ कॉट 81 डिग्री, कॉट 81 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? बेस बटा परपेंडिकुलर। तो ये बोलोगे सर P बटा कितना? Q, P बटा कितना? Q। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो इस वाले को रहने दीजिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? P। और जब इसको डिवाइडेड बाई P और बड़ा वाला यहाँ क्या एलसीएम लोगे? Q एलसीएम लोगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? Q प्लस कितना? P। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। अब जैसे सॉल्व करोगे तो पी स्क्वायर प्लस कितना? क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई कितना? पी इंटू, अब इस वाले को वहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई कितना? क्यू प्लस कितना? पी। ठीक है, कहाँ गलती हो रहा है? सेक 81 डिग्री प्लस 1 प्लस कॉट 81 डिग्री। कहीं गलती हो रहा है क्या? कहीं गलती हो रहा है क्या? बताइए, कहीं गलती हो रहा है क्या? कमेंट करिए तो आप लोग। सर बेस तो क्यू है ना, बेस तो क्यू है ना। बेस वाले के लिए सेक 81 डिग्री, सेक 81, तो सेक के लिए ये हो जाएगा पी, ये हाइपोटेनस बटा क्या? हाइपोटेनस रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा कितना? पी, फिर 1 प्लस कॉट 81 डिग्री ये कॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉट 81 डिग्री। तो कॉट 81 डिग्री के लिए
81 डिग्री के लिए ये हो जाएगा P बटा कितना Q, P बटा कितना Q, Q ले लिए एलसीएम तो ये Q प्लस P, ठीक है। कहीं गलती हो रहा है, कहाँ गलती हो रहा है, कोई बताइए कहाँ गलती हो रहा है। कॉट Q बटा P, कॉट Q बटा P, कॉट Q बटा P, कॉट Q बटा P, कॉट कॉट 81 डिग्री, कॉट 81 डिग्री ही लेना है या क्या, कॉट 81 डिग्री, तो कॉट 81 डिग्री के लिए 81 के लिए ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस, तो बेस बटा परपेंडिकुलर मतलब P बटा Q। नहीं क्वेश्चन तो ये तो सही बनाए हैं, ये Q प्लस P, यहाँ हो जाएगा P रूट अंडर ये P, फिर ये आपका Q प्लस P। कोई बताइए कहाँ गलती हो रहा है, क्वेश्चन तो यहाँ तक सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती कहाँ हो रहा है, गलती कहीं पे हो रहा है, कोई कमेंट करिए। ऋषभ P बटा Q ही होगा कॉट का, P बटा Q होगा कॉट का। नहीं 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 नहीं, 81 डिग्री के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, जबकि कॉट 81 चाहिए, तो कॉट 81 कहने का मतलब क्या हो जाएगा बेस बटा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा P बटा Q, तो वही यहाँ P बटा Q लिखे हैं, ठीक है। सेक 81 के लिए H बटा B, तो सेक 81 के लिए H बटा B। हम्म, कोई है, कोई बताइए सर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है लेकिन सिंपल है ऑप्शन, इसको इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए कहीं, लेकिन लग रहा है क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन में ही गलती लग रहा है, इसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी छोड़ दीजिए पूरे तरीके से, अभी छोड़ दीजिए इसको, छोड़ ही दीजिए इसको, बाद में इसको देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, रहने दीजिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बाद में हम लोग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे, पता नहीं इसमें कहीं गलती हो रहा है, कहाँ गलती हो रहा है पता नहीं, मेरे पास सारा बना हुआ, मतलब मेरे पास बना हुआ नहीं है सारा, जो है बस क्वेश्चन मेरे पास है उसी क्वेश्चन से सारा बना रहे हैं। चलिए ठीक है देखते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 14 को अभी फिलहाल रहने दीजिए, कहीं क्वेश्चन में गलती है, हमको लग रहा है कहीं क्वेश्चन में गलती है, ठीक है उसको रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सवाल क्या कहा जा रहा है, बोला जा रहा है ए बी सी एक त्रिभुज है, जहां पे बोला जा रहा है ए बी सी त्रिभुज है, ध्यान से देखिए इस फिगर को, बोला जा रहा है ए बी सी त्रिभुज है और एंगल सी पर 90 डिग्री है, क्या बोला जा रहा है यहाँ लिख देते हैं कि ए बी सी त्रिभुज है और एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, तो चलो रख देते हैं ये ए, ये बी और ये सी, एंगल सी यहाँ पे कितना डिग्री है 90 डिग्री है, ठीक है। फिर सवाल में आपको यहाँ लिखा गया है ए बी का मान आपको दिया गया है, सवाल में ए बी का मान आपको दिया गया है सी, कितना दिया गया है सी, फिर बी सी का मान आपको सवाल में दिया गया कितना ए, BC का मान आपको A और CA का मान आपको दिया गया है कितना B, तो चलिए वहां पे लिख देते हैं AB का मान कितना C, तो AB का मान यहाँ लिख दो C, BC का मान कितना A, तो BC का मान कितना है A है, फिर CA का मान आपको सवाल में दिया गया है कितना B, लिख दिए, समझ में आया, ये ABC ये छोटा ये बड़ा वाला है, ठीक है। अब देखो सवाल क्या बोला जा रहा है, तो सवाल आपसे पूछ रहा है तो आपको बताना है, क्या बताना है कि कॉसेक बी माइनस कॉस ए का मान कितना होगा, तो चलो सर आप बताओ कॉसेक बी, तो इसका मतलब इस वाले एंगल का कॉसेक निकालना है, कॉसेक बी मतलब ये बी वाले एंगल का आपको निकालना है, तो भाई कॉसेक बी वाले एंगल के लिए कॉसेक क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, तो बी वाले के लिए हाइपोटेनस क्या हो जाएगा सी बटा क्या परपेंडिकुलर, और इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बी, ठीक है, माइनस का साइन दे दीजिए। कॉस ए चाहिए, मतलब ए वाले का चाहिए आपको, तो ए वाले का कॉस कितना होगा, तो आप बता दो कॉस, कॉस का क्या हो जाता है बी बटा एच, तो इस वाले के लिए, इस वाले एंगल के लिए बी कौन होगा, तो आप बोलोगे सर ये वाला बी होगा बटा कितना एच, एच कितना होगा सी, आप क्या ले लो भाई एलसीएम, तो जैसे आप एलसीएम लिए तो ये हो जाएगा बी सी और ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, यहां तक आप आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन आंसर आपको यहां तक नहीं दिया है, आंसर जो है आप देखना क्या कहाँ दिया है आपको, आप देखना या क्या इस वाले के बदले में, आप यहाँ बताना, आप ध्यान से देखना क्या इस वाले के बदले में यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर,
लिख सकते हैं बटा कितना BC, ए स्क्वायर बटा कितना BC। आप देख लो ध्यान से देखना कि इस वाले के बदले में ये ए स्क्वायर क्यों लिखे, क्यों? क्योंकि ये बताओ ये हो गया आपका हाइपोटेनस और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो इसका मान हम यहाँ देखें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसकी अगर बात बोलें, अगर ये हमको मालूम नहीं रहता, ये वाला मालूम नहीं रहता, तो इसका मान कैसे निकालते? तो बोलते हैं हाइपोटेनस के स्क्वायर में किसका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस के स्क्वायर में अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा देंगे तो ए के बराबर होगा। तो वही काम किए कि सी स्क्वायर में बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान किसके बराबर, ए स्क्वायर के बराबर लिखेंगे। यही आपका आंसर हो गया, ए स्क्वायर बाय कितना BC, ए स्क्वायर बाय कितना BC, ऑप्शन नंबर कितना सी। ठीक है, नोट करिए, समझ में आया होगा सबों को। सर क्वेश्चन भेज दीजिए ग्रुप में। हाँ ग्रुप में जो है ना, ग्रुप में नहीं, वो आपका जब ये जो ऐप है, ऐप में आपका क्वेश्चन स्टडी मटेरियल वाला एक सेक्शन है, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको क्वेश्चन भेज दिया गया है, वहां पे जा करके आप बना सकते हैं। चलिए नोट हो गया सबों का। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से बेस का मान निकालने का तरीका होता है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए हो गया, चलिए हो गया, नोट कर लिए सभी कोई, सभी कोई नोट कर लिए, जल्दी से मैसेज करिए। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करें आगे हम लोग। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को बारीकी से समझिए। सवाल बोला जा रहा है कि एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है, एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है, एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है और एंगल वाई पर समकोण है। जो समकोण है, जो 90 डिग्री एंगल किस पे, वाई पर। तो ये आप ले लो एक्स वाई और ये क्या जेड। तो देखो एक्स वाई जेड एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जहां पे समकोण किस पे है, वाई पर है। ठीक है, सवाल में फिर आपको बोला जा रहा है एक्स वाई का मान आपको सवाल में दिया गया है, एक्स वाई का मान आपको सवाल में दिया गया है 2√6। एक्स वाई का मान कितना दिया है, 2√6। और दिया गया है एक्स जेड माइनस वाई जेड का मान आपको दिया गया है 2। एक्स जेड माइनस वाई जेड का मान आपको दिया गया है 2। तो आपको बताना है, क्या बताना है, देख लो सवाल में बताना है कि सेक एक्स प्लस कितना टेन एक्स का मान कितना होगा। चलो भाई निकालते हैं, बहुत ही आसान सवाल है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। एक्स वाई का मान कितना दिया है 2√6, तो एक्स वाई का मान यहाँ पे लिख लो कितना 2√6, कितना देख लो ध्यान से, कितना लिखोगे 2√6। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ना इस वाले को थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं, ये वाई जेड को उधर ले जाते हैं। तो बताओ यहाँ लिख सकते हैं एक्स जेड इज इक्वल टू कितना बोल सकते हैं, 2 प्लस कितना वाई जेड। 2xz का मान, xz का मान किसके बराबर लिख सकते हैं, 2 प्लस कितना yz। ठीक है, तो आप बताओ ध्यान से, अगर yz को अगर हम m मान लेते हैं, yz को अगर m मान लेते हैं, yz को अगर m मान लेते हैं, तो खुद बता दो xz का मान कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर m+2, कितना हो जाएगा m+2। क्या ये चीज समझ आया, फिर से समझिए। ये वाई जेड को हम उधर ले गए, तो जैसे उधर ले गए तो 2 प्लस कितना वाई जेड, वाई जेड को अगर m मान लेते हैं तो ये वाई जेड, ये वाई जेड को अगर हम m मान लेते हैं तो एक्स जेड का मान कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर 2+m, 2+m, तो यहाँ 2+m लिखो या m+2 लिखो, बात बराबर। अब क्या करो, यहाँ से आप m का वैल्यू निकालो, m का वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। तो चलो यहाँ से m का वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, एच स्क्वायर मतलब m+2 का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना पी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आप देखो ये एम स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना
2ab इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 और ये 6, ये कितना हो जाएगा 24 प्लस कितना एम स्क्वायर, ये एम स्क्वायर और ये एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4m उधर रहने दो और ये 4 को उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 20, देन m का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 5। अब पता चल गया कि m का मान मेरा कितना है 5। तो चलो भाई m के बदले यहाँ पे कितना रख दो 5। तो खुद बता दो यहाँ हाइपोटेनस का मान कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 इक्वल टू कितना 7। अब वैल्यू पता चल गया, हाइपोटेनस 7 है, परपेंडिकुलर 5 है, ये बेस पर 5 है और परपेंडिकुलर कितना 2√6 है। चलो वैल्यू हमको निकालना है, किसका निकालना है sec x प्लस tan x। बताओ क्या ये वाला एंगल लेना है या x वाला लेना है, तो आप बोलोगे सर किसका एंगल लेना है, x वाले का लेना है। तो बताओ sec x, x वाले के लिए sec पहले बताओ, तो बोलोगे हाइपोटेनस बटा बेस, तो इस वाले के लिए हाइपोटेनस कौन होगा, तो बोलोगे सर 7, और इस वाले के लिए बेस कौन होगा, तो बोलोगे सर 2√6। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस रख दो। अब चाहिए tan x, तो ये x है, इसके लिए tan x चाहिए, तो tan का क्या होता है p बटा b, तो इसके लिए p हो जाएगा ये और b हो जाएगा ये, तो ये बोलोगे सर कितना 5 बटा 2√6। अब बताओ एलसीएम ले लिए 2√6, अब ये मिलके कितना हो गया 12, ये कितनी बार में 6 बार में, और ये √6 को कितनी बार में काटेगा √6 बार में, तो आंसर कितना आया √6। समझ में आ रहा है सबों को। देखिए अब थोड़ा सा लेवल बढ़ते जा रहा है, अब लेवल वो बच्चा वाला लेवल नहीं रह गया, अब लेवल बहुत ही अच्छा बढ़ने वाला है। अभी तक का सबसे बेहतरीन जो सवाल अगर बोला जाए तो अभी तक का सबसे बेहतरीन सवाल ये है, फिर से एक बार देख लीजिए कि इसको अगर यहाँ सवाल बोला जा रहा है इसका मान आपको दिया 2√6, तो यहाँ 2√6 ले लिए, और ये एक्स जेड माइनस वाई जेड का मान आपको लिखा गया है 2, तो ये वाई जेड को अगर उधर ले जाते हैं तो 2 प्लस कितना हो जाएगा वाई जेड को अगर m मान लेते हैं, वाई जेड को अगर m मान लेंगे तो एक्स जेड का मान कितना हो जाएगा m+2, तो m+2, m का वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस कितना बेस का स्क्वायर, तो ये आप कर दिए, यहाँ से m का मान निकल गया 5, तो m का मान अगर 5 निकला तो हाइपोटेनस का मान कितना 5 प्लस 2 कितना 7, अब ये निकल गया। अब सेक एक्स प्लस टेन एक्स निकालना है, एक्स ये सेक चाहिए तो हाइपोटेनस बटा बेस, तो हाइपोटेनस बटा बेस, और ये टेन एक्स चाहिए तो टेन एक्स के लिए कितना हो जाएगा 5/10, 5/10 इक्वल टू √6। समझ में आया, एक बार कमेंट करिए सभी कोई, ठीक है कमेंट करिए जल्दी से, ठीक है जल्दी से सभी कोई कमेंट करते चलिए, नोट करिए जल्दी से और कमेंट करिए जल्दी से। समझ में आ गया सबों को, चलिए बहुत अच्छा, जल्दी से। चलिए ठीक है 27 स्टूडेंट हैं, चलिए बहुत अच्छा, ये मिटा रहे हैं आप लोगों को। ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है बहुत ही अच्छा सवाल था, ये बहुत ही अच्छा सवाल था, इस सवाल को ध्यान से समझिएगा सभी कोई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब चलिए कुछ अच्छा चीज अब सीखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 17, ठीक है 17 सीखने से पहले हम आपको अपने से कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 17 लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 17 लिख लेते हैं, इसी से हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा जा रहा है, टेन थीटा का मान आपको सवाल में दिया गया है 4/, आपको दिया गया 3, तो आपको बताना है, क्या बताना है, देखिए सवाल में आपको बताना है कि 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान कितना होगा, ये बताना है। आप बता सकते हो बहुत आसानी से, देखो आप क्या बच्चे की तरह काम करोगे, क्या करोगे कि सर tan थीटा है, देखो इसका तरीका बहुत सारा तरीका बताएंगे, आप पहले बेसिक तरीका बताओ, आपको पता होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बटा कितना बेस, तो बोलोगे सर परपेंडिकुलर 4 है बेस 3 है तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5, तो आप बेसिक तरीका मेथड 1 में क्या करोगे, यहाँ 3 करोगे, 3 इंटू साइन थीटा का मान रखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, तो p/h मतलब 4 बटा कितना 5, फिर क्या करोगे 2 इंटू कॉस थीटा का मान होता है b/h, b मतलब कितना 3 बटा कितना 5,
फिर डिवाइडेड बाय 3 इंटू कितना करोगे, फिर से वही साइन 4/5 और माइनस है 2 इंटू कॉस, कॉस कितना 3/5। आप इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 12/5 और ये हो जाएगा 6/5। एलसीएम कितना लोगे 5, तो ये 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। फिर बताओ यहाँ आप लोगे एलसीएम कितना 5, ये हो जाएगा 12 और 6, ये कितना हो जाएगा 6, होगा नहीं होगा, ये 5 और ये 5 कैंसिल, ये कितनी बार में 3 बार में, तो ये आपका आंसर निकल गया। ये आपका बेसिक प्रोसेस हो गया, ठीक है, ये आप बेसिक इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। अब देखो मेथड 2 बता रहे हैं, 3 मेथड बताएंगे, तीनों मेथड आप ध्यान से सुनना। ये मेथड 2 हो गया जो बेसिक मेथड हो गया, ये थोड़ा सा लंबा मेथड हो गया। अब मेथड 2 देखो, आप मेथड 2 देखो, ध्यान से समझना, क्योंकि लगातार 4-5 सवाल इस तरह का आपका बनने वाला है। जब भी आपको tan थीटा का मान आपको दिया रहे और सवाल में इस तरह का मान आपसे अगर मांगे, इस तरह का मान मांगे, तो ये तो मेथड 1 हो गया, बहुत बेसिक तरीका कि भाई ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, तो हाइपोटेनस निकाल लिए, यहाँ परपेंडिकुलर बट्टा बेस, यहाँ बेस परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, बेस बट्टा हाइपोटेनस, और यहाँ रख दिए और ये वैल्यू निकाले। ये आपका बेसिक तरीका हो गया। चलिए मेथड 2 देखते हैं। सर कुछ हम आप लोग को बताए होंगे कि कहीं भी सवाल में अगर tan थीटा रहे तो उसके बदले हम लिख सकते हैं sin थीटा बाई कॉस थीटा, लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, आप पढ़ाए थे कल ही कि tan थीटा, अगर tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाई कॉस थीटा, या नहीं तो ये भी बोले थे इसका उल्टा कि sin थीटा बाई कॉस थीटा अगर कहीं नजर आए तो उसके बदले tan थीटा। तो चलो अब इसका उल्टा, आपको tan थीटा का मान दिया है कितना, tan थीटा का मान आपको दिया गया है कितना 4/3, तो क्या सर tan थीटा के बदले में, tan थीटा के बदले में क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय कितना cos थीटा, तो आप बोलोगे हाँ सर, ये आपका tan थीटा के बदले में आप क्या लिख दिए sin थीटा बाय cos थीटा। आप खुद बता दो, तो क्या यहाँ से आपको 3 sin थीटा प्लस कितना 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस कितना 2 cos थीटा का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हो। tan थीटा के बदले आप लिख सकते हो क्या sin बटा cos, इसका मान आपको सवाल में कितना 4/3, तो यहाँ से बोल सकते हो कि sin का मान 4 और cos का मान कितना 3। अब बस कुछ नहीं करो, ये sin का मान यहाँ पे 4 रख दो, तो खुद बताओ 4 तिया कितना 12। अब भाई यहाँ cos के बदले में क्या रख दोगे 3, 3 दूनी कितना 6। अब फिर बता दो sin के बदले में क्या रखोगे 4, 4 तिया कितना 12 और ये 6, तो ये कितना 18/6 इज इक्वल टू कितना 3। क्या ये समझ आया आप लोगों को कि कहीं भी अगर tan थीटा का वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये सवाल आपका सीजीएल 2018 2019 सब में पूछा जाता है ये सवाल कि भाई tan थीटा का मान आपको दिया रहेगा तो आप क्या करो, tan थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हो sin बाई cos, तो sin का मान 4 हो गया और cos का मान कितना हो गया 3, sin के जगह पे 4 और cos के जगह पे 3 रख दो, बहुत आसानी से बन जाएगा। इसके लिए तो उतना लिखने की भी जरूरत नहीं, 4 तिया 12 तुरंत माइंड में आ जाएगा, 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 12 और 6 कितना 18 और ये 12 6 कितना 6, तो ये कितना हो गया 3। ये आपका हो गया दूसरा मेथड। क्या ये मेथड समझ आया आप लोगों को? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से, एक मेथड आपको बताने जा रहे हैं, जो मेथड सबसे बेहतरीन मेथड है, सबसे बेहतरीन मेथड है, जो अब तीसरा मेथड बताने जा रहे हैं, ठीक है, तीसरा मेथड, मेथड 3। सर इसलिए हम 3 मेथड बता रहे हैं कि आप ध्यान से समझो, क्योंकि लगातार ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो सवाल क्या दिया जा रहा है, सवाल लिखा गया है कि tan थीटा का मान आपको दिया गया है 4/3, तो आपको बताना है, क्या बताना है कि सर 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, एकदम ध्यान से समझिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं। 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। मेथड 3 समझिए ध्यान से, जब भी सवाल में आपको tan थीटा का मान दिया रहे, ध्यान से सुनिए मेथड 3, जब भी सवाल में आपको tan थीटा का मान दिया रहे और सवाल में ये साइन कॉस वाला अगर आपसे मांगे, तो आप क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, सुनना, डिवाइडिंग, ये जो भी चीज मांग रहा है इस पूरे वाले टर्म को, इस पूरे वाले टर्म को 10 में कन्वर्ट करो, ऊपर भी ऐसा कुछ करो कि ऊपर में भी तुम्हारा 10 नजर आ जाए, नीचे भी तुम्हारा 10 नजर आए, मतलब tan थीटा, ऊपर भी tan थीटा नजर आ जाए और नीचे भी तुम्हारा क्या नजर आ जाए
टेन थीटा। तो आप बोलोगे सर एक काम कर सकते हैं कि ऊपर वाले टर्म को हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं, नीचे वाले टर्म को भी हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं। सर किससे डिवाइड करोगे? कॉस से। तो देखो हम वहां पूरे अच्छे तरीके से लिख के दिखा देते हैं आपको। आप बोलोगे कि सर ये 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा जो है ना सर ऊपर वाला, उसको हम डिवाइड कर देते हैं cos थीटा से, और नीचे वाले को भी डिवाइड कर देते हैं cos थीटा से। आप बोलोगे सर क्या ये लफड़ा वाला काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए अभी ध्यान से समझ आएगा। हम क्या बोले कि जब भी सवाल में tan का मान आपको दिया रहे और सवाल में इस तरह का वैल्यू अगर आपसे मांगे तो क्या करोगे, यहाँ कोशिश करोगे जो आपसे मांग रहा है उसको भी tan बना देना। तो tan बनाने का तरीका ये है कि भाई ऊपर वाले को भी cos से डिवाइड, नीचे वाले को भी cos से डिवाइड। तो देखो ऊपर वाले को भी cos से डिवाइड, नीचे वाले को भी cos से डिवाइड। अब डिवाइड करो, तो जब डिवाइड करोगे तो ये इसके साथ अलग से डिवाइड होगा, तो बताओ 3 ये अलग से अगर डिवाइड होगा तो sin थीटा बाई cos थीटा आएगा, आएगा नहीं आएगा? इसको अलग से डिवाइड करेंगे, इसको अलग से डिवाइड करेंगे तो क्या 3 sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा बाई cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? 3 tan थीटा, फिर प्लस। अब इसको अलग से अगर डिवाइड करेंगे तो cos और cos कैंसिल होकर क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा। उसी तरीके से इसको जब अलग से डिवाइड करेंगे तो sin थीटा बाई cos थीटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 tan थीटा माइनस, अब इसको अलग से करेंगे तो cos और cos कैंसिल होकर कितना? 2। अब देखो ध्यान से 3 इंटू टेन थीटा। अब बताओ क्या tan थीटा, देखो tan के टर्म में ले आए सबों को, अब tan का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जैसे tan का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो tan का वैल्यू कितना है? 4/3 और प्लस कितना? 2, और यहाँ 3 इंटू 4/3 माइनस कितना? 2। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब बताओ 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2। तो ये कट के कितना हो जाएगा? 3। देखो ध्यान से वो निकल गया 3। आप बोलोगे सर इसमें तो थोड़ा सा बड़ा बन गया। तो नहीं सर, बहुत ही आसान है ये। अब ये भी बहुत आसान है और ये भी बहुत आसान है, लेकिन इससे ज्यादा फायदेमंद ये है। बोलोगे सर कैसे? आप क्या करना सर, थोड़ा सा ये तो आपको समझाने के लिए इतना हम किए cos से डिवाइड, आपको दिमाग में ही डिवाइड करना है कि देखो ऊपर वाले को cos से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा sin बटा cos, तो आ जाएगा 3 tan थीटा, और यहाँ अगर cos जाएगा तो ये cos कट के सिर्फ 2 बचेगा। उसी तरीके से नीचे अगर cos से डिवाइड करेंगे तो ये sin बटा cos tan हो जाएगा, और ये cos कैंसिल होकर 2 बचेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आया। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। लगातार अभी 3-4 सवाल हम लोग इसमें देखने वाले हैं। आप इसको नोट करिए, अगर समझ आ गया तो आप कमेंट करिए यस या नो। 24 स्टूडेंट, थोड़ा सा यार बढ़ो यार। हाँ सर ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। अभी अगर किन्हीं को नहीं समझ आए तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी हम बहुत बताएंगे इसके बारे में। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है। कुमकुम, गौतम, रोनी, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, जल्दी से। सर साइन से डिवाइड क्यों नहीं किए? साइन से डिवाइड इसलिए नहीं किए क्योंकि अगर साइन से डिवाइड करेंगे तो आप खुद देखो, ध्यान से देखिएगा। अगर साइन से डिवाइड करोगे, अगर यहाँ साइन से डिवाइड करो तो ये साइन साइन कैंसिल होकर यहाँ सिर्फ 3 बचेगा। और बताना कॉस, अगर यहाँ साइन आ जाएगा तो कॉस बटा साइन, तो क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा कॉट। तो सवाल में तो कॉट का मान नहीं दिया है, दिया किसका मान है? टेन का। तो भाई टेन का मान के लिए आप कॉस से ही डिवाइड करोगे हमेशा। अगर आपको यहाँ कॉट का मान दिया रहता तो कॉट के मान के लिए आपको साइन से डिवाइड करना पड़ता, लेकिन 99% आपका जो क्वेश्चन है वो टेन वाला दिया रहेगा। टेन वाला जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहे तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस, और दिमाग में रखना कि भाई कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ टेन आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कॉस और ये कॉस कैंसिल, फिर नीचे वाला का भी वही, ये दोनों मिलकर के टेन और ये कॉस और ये कॉस कैंसिल। हाँ या ना? या नहीं तो आप बेसिक तरीका टेन साइन बटा कॉस, साइन का मान 4 रख देना, कॉस का मान 3, यहाँ पे 4 और 3 पुट कर देना, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी भी मेथड 1 यूज मत करना, कभी भी बेवकूफी वाला काम मत करना। जब भी 10 का सवाल दिया रहे कभी भी मेथड 1 यूज नहीं करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिटा देते हैं। लिख लिए होंगे मेरी उम्मीद से आप लोग। देखिए ध्यान से, अब लिख लिए सभी कोई? सभी कोई लिख लिए? जल्दी से बोलिए, लिख लिए या नहीं? फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। लिख लिए? चलिए बहुत अच्छा, 24 स्टूडेंट लाइव हैं। चलिए स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर
हाँ पहला हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। उम्मीद करेंगे कि आप बनाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। देखना मेथड मेथड 2 और मेथड 3 दोनों बताएंगे, मेथड 1 नहीं बताएंगे अब, ठीक है। देखो यहाँ सवाल में दिया गया है कि tan थीटा का मान आपको दिया गया a बटा b, तो आपको बताना है, क्या बताना है, देखो सवाल में बोला है a sin थीटा प्लस a sin थीटा प्लस b, a sin थीटा प्लस b sin थीटा, a sin थीटा प्लस b sin थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा माइनस b sin थीटा का मान निकालना है। तो देखो आप तो बोलोगे सर ये बहुत आसान है, यही सवाल, हाँ यही सवाल पूछा है। तो आप बोलो मेथड 2, मेथड 2 का क्या कर सकते हो, मेथड 2 में क्या सर, ये इसको tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, और इसका मान आपको दिया गया a बटा b, तो साइन का मान a और b का मान, ये कॉस का मान कितना b, तो कॉस का तो जरूरत है ही नहीं, हमको सिर्फ जरूरत है किस चीज का, बोलेंगे सर साइन का। तो अब बताओ a इंटू ए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस कितना b इंटू साइन, तो भाई साइन का मान यहाँ a रख दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय ये जो है ना, क्वेश्चन सही लिखा है, क्वेश्चन हमको लग रहा है गलत उतार दिया है, क्वेश्चन गलत उतारा है, ये क्वेश्चन गलत टाइप है। क्वेश्चन जो है ना यहाँ कॉस रखाएगा, पक्का कॉस रखाएगा, कॉस रखाएगा तब जा करके भी ना, ये क्वेश्चन गलत टाइप किया है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत टाइप किया है यहाँ पे दोनों जगह शायद मेरे हिसाब से देख लेते हैं बना के, कॉस होगा, ठीक है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, तो भाई साइन का मान यहाँ पे क्या रख दिए ए, तो ए स्क्वायर, कॉस का मान क्या रखोगे बी, तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। आप बताओ यहाँ ए रखे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ बी रखे तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। ये समझ में आया, यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी। सर वहां पे जो क्वेश्चन आपको मटेरियल दिया गया है वहां पे आप सुधार कर लोगे, 18 नंबर का यहाँ कॉस कॉस कर लोगे, ठीक है, वो क्वेश्चन गलत वहां पे लिखा गया है, दोनों जगह कॉस है, ठीक है। ये मेथड 2। अब मेथड 3 देख लो, मेथड 3 क्या करोगे, अब देखना तुरंत तुरंत दिमाग लगाना कि सर ऊपर भी कॉस से डिवाइड नीचे भी कॉस से डिवाइड, तो जैसे यहाँ लिख देते हैं एक बार कि tan थीटा का मान आपको दिया गया, कितना दिया गया है, तो बोलोगे सर a बटा बी, तो सवाल में आपसे ये मांगा गया, तो बोलोगे सर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस, तो यहाँ भी अगर कॉस से डिवाइड करोगे ऊपर, तो देखना ध्यान से यहाँ क्या बचेगा, a tan थीटा प्लस कितना b, यहाँ क्या बचेगा, तो बोलोगे सर यहाँ जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बच जाएगा tan और यहाँ कॉस हो जाएगा कैंसिल, तो बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा a tan थीटा माइनस कितना b, हाँ या ना। तो आप बताओ सर tan के बदले यहाँ के क्या पुट करोगे, तो बोलोगे सर a बटा कितना b पुट करोगे प्लस कितना b डिवाइडेड बाय, यहाँ tan के बदले भी वही पुट करोगे a बटा b माइनस कितना b, ठीक है। आप एलसीएम अगर b लोगे तो बताओ यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर, और ये एलसीएम लेने के कारण ये हो जाएगा b स्क्वायर, उसी तरीके से ये अगर एलसीएम लोगे तो ये a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया सबों को, ये आपका सवाल सीजीएल 2018 का सवाल है, सारा सारा 2018 का सवाल है, ठीक है, नोट करिए इस चीज को। समझ में आ गया तो एक बार यस करिए, समझ में आ गया तो एक बार यस करिए सभी कोई। एमबी खत्म हो जाएगा सर, अब छोड़ दीजिए। भाई क्या करते हो एमबी, दिन भर क्या करते हो एमबी को लेकर के। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, जल्दी से सभी कोई, सभी कोई 23, अभी अभी समय नहीं हुआ है, अभी समय नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्या मतलब पढ़ा रहे हैं लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, लग रहा है कि भाई एज यूजुअल बस क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर करा रहे हैं। अब हमको ही मालूम चलता है कि ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में बहुत अंतर होता है, बहुत ही ज्यादा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए ध्यान से क्या कहा जा रहा है, सवाल देखना, लिखा जा रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू, आपको दिया गया सवाल में 3 बटा कितना 4, तो आपको बताना है, क्या बताना है कि 4, सवाल में दिया गया 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा।
अब देखो ध्यान से, अब क्या करोगे सर, आप बेसिक तरीका ये भी कर सकते हो, वही काम कर सकते हो क्या कि आप यहाँ पे ये 10 वाले को लिख सकते हो साइन बटा कॉस, तो साइन का मान हो गया 3 और कॉस का मान हो गया 4, तो 3 का मान यहाँ पुट कर दो, कॉस का मान यहाँ पुट कर दो। चलो मेथड 2 से पहले बता देते हैं, तो ये टेन थीटा को लिख सकते हो क्या, साइन थीटा बाई कितना कॉस थीटा, ये कितना 3/4, तो साइन का मान 3 कॉस का मान 4। अब साइन की जगह पे 3 पुट करो तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 गुना 4 कितना, तो यहाँ 4 गुना 9 लिख देते हैं। फिर 2 इंटू कॉस, कॉस के जगह पे 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर कितना 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइन, साइन का मान 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, फिर प्लस 3 इंटू कॉस, कॉस का मान 4, 4 का स्क्वायर कितना 16। ये चीज समझ में आ रहा होगा, तो ये बोलोगे सर ये हो गया 36 और ये कितना हो गया 16 दूनी 32 और ये कितना हो गया 36 और 16 तिया कितना 48, तो बोलोगे सर ये हो गया 4 और इसकी अगर बात करें तो 8 और कितना 14, 7 7 कितना 10, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 बाई कितना 21, 1 बाई कितना 21, ऑप्शन नंबर 1 बाई 21। 9 चौका 36 और 16 दूनी कितना 32, तो ये आपका आया 4, ठीक है, ये आपका आया 4। और उसके बाद ये जो है, रुक जाइए एक सेकेंड एक सेकेंड, ये 8 और ये कितना 6, ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, 16 तिया 48, ये हो गया 36 और ये हो गया 16 तिया 48, 8 और 6 14, 4 और 4 कितना 8, तो यहाँ 4/10 इक्वल टू, हाँ यही यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये मेथड 2। अब मेथड 3 के थ्रू बना लेते हैं कि टेन थीटा का मान आपको दिया गया 3 बटा कितना 4 और सवाल में आपको निकालना है इसका मान। तो आप क्या करो, यहाँ देखो सिंपल अगर साइन कॉस अगर रहता तो सिंपल कॉस से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ क्या है स्क्वायर वाला है, तो कॉस से डिवाइड करेंगे या कॉस स्क्वायर से, तो बोलोगे सर कॉस स्क्वायर से, तो चलो कॉस स्क्वायर से जैसे डिवाइड करेंगे, तो खुद बताओ जैसे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर थीटा, फिर -2 इंटू, अब बताओ ये वाला कॉस स्क्वायर कैंसिल होके सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर मिलके कितना 4 टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 3 इंटू, अब बताओ ये कॉस स्क्वायर कैंसिल होकर के कितना 3। अब देख लो ध्यान से, अब बताओ टेन का मान यहाँ कितना 3/4, तो 3/4 रखेंगे या 4 इंटू 3/4 या 3/4 का स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर 9 बटा कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 16 माइनस कितना 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ 3/4 अगर रखोगे तो 3/4 का स्क्वायर, तो 4 गुना कितना 9/16 प्लस कितना 3, समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी से, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं, तो आप बताओ सर ये कितनी बार में 4 बार में, सर ये कितनी बार में 4 बार में, तो बताओ यहाँ 4 आया तो एलसीएम कितना लोगे 4, तो ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, एलसीएम जैसे 4 लिए तो ये 9 माइनस कितना 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी एलसीएम कितना लिए 4, तो ये आपका 9 का 9 यहाँ रह जाएगा और ये गुना होके कितना 12, तो बताओ ये और ये कैंसिल होके क्या बचेगा 1 बटा कितना 21, तो आंसर कितना है 1/21। ये जो है ना ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, ऑप्शन को सुधारना होगा, बहुत सारा टाइप मिस्टेक है उसमें। चलिए ठीक है, क्या समझ आया आप लोगों को ये चीज, मेथड 2 मेथड 3 हर एक मेथड बता रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि समझ में आ रहा होगा सारा चीज, पक्का समझ आ रहा है ना। चलिए नोट करिए इस चीज को और बताइए समझ में आया या नहीं। 16 स्टूडेंट हो गए, इतना कम, ये गलत है, 16 स्टूडेंट, ओ समय हो गया इसी कारण ना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, आप फिलहाल नोट करिए इसको, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, फिलहाल आप नोट करिए, जितना पढ़ाए हैं इसी को बहुत अच्छे से पढ़ के आइएगा, पहले नोट करिए। नो सर, नेट खत्म हो गया, सबका नेट खत्म हो गया, तो क्या करते हैं इतना नेट का आप लोग, दिन भर नेट का मिसयूज करते हैं, ये नहीं कि भाई नेट को बचा के रखें हम। मतलब कितना, मतलब पढ़ने का किसी का इच्छा नहीं करता है, मतलब तुरंत 5 बजा नहीं
गिन के 10 स्टूडेंट हो गए। चलिए हो गया। अब रिकॉर्डिंग हम बंद करते हैं, ठीक है। अब हो गया क्लास आप लोग का खत्म, मेरा खत्म नहीं हुआ है सर। ठीक है अब खत्म करते हैं हम, ठीक है, एंड करते हैं क्लास।